दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि महंगाई में नुमायां कमी हुकूमत की मौसर दानिशमंदाना पॉलिसियों और अवामी फलाह बहबूद के लिए उसके अज़्म और लगन का सबूत है। वज़ीर मवासलात ने पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे की अहमियत पर जोर दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील उबूर करते हुए आज ट्रेडिंग के दौरान 1,20,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद को उबूर कर लिया। पाकिस्तान ने मगरबी अफ्रीका और साहिल रीजन के मुल्कों में दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दिया। अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता माह के दौरान महंगाई की शरह में मज़ीद कमी पर इत्मीनान का इज़हार किया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि महंगाई की शरह में कमी हुकूमत की मौसर मुआशी पॉलिसियों और अवामी फलाह बहबूद के लिए हुकूमती अज़्म और लगन का सबूत है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 6 दिहाइयों की कम तरीन सतह पर रही। शहबाज शरीफ ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर थी, जिससे शहरियों पर महंगाई का बोझ कम हुआ। उन्होंने महंगाई में कमी को हुकूमत की इक़्तिसादी मनसूबाबंदी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अनथक कोशिशों का नतीजा करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अब तरक्की की राह पर गामज़न है और हम अवामी फलाह बहबूद के लिए काम जारी रखेंगे। मुतल्लिका सरकारी महकमों की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता माह के दौरान मुल्क भर से 80 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़ायद रकम वसूल की गई और 138 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। 2 रोज़ा पाकिस्तान मादनी सरमायाकारी फोरम मंगल को शुरू होगा। दुनिया भर से सरमायाकारों को फोरम में शिरकत की दावत दी गई है। इस फोरम के जरिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल मकामी सरमायाकारों को माहिरीन की आरा, मादनी ज़खायर के बारे में अहम मालूमात और सरमायाकारी के मौके फ्राहम करेगी। BLA की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ये मुजाहरे गुजरांवाला, हारूनाबाद, बहावलनगर और मुल्तान में किए गए। मुजाहरीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाते हुए नफरत फैलाने और पाकिस्तान के इत्तेहाद को कमजोर करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के लिए सड़कों के बेहतर बुनियादी ढांचे की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात मिन्स्क में बेलारूस के तवानाई के वज़ीर डेनिस मोरोज और वज़ीर ट्रांसपोर्ट लेक्सी लियाखोनोविच से मुलाकात के दौरान कही। विफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के रास्ते दोनों मुल्कों और वस्त एशियाई ममालिक के दरमियान तिजारती राहदारियों की अहमियत को उजागर किया। बेलारूस के तवानाई और ट्रांसपोर्ट के वज़ीरान ने अब्दुल अलीम खान को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील उबूर करते हुए आज ट्रेडिंग के दौरान 1,20,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद को उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स जो कल 1,18,938 पॉइंट्स पर बंद हुआ, आज 1,600 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,20,590 पॉइंट्स तक पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज में इजाफे का रुझान हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर ताजिर बरादरी के बढ़ते हुए एतमाद को जाहिर करता है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस हवाले से मुल्क भर में तक़रीबात का एहतमाम किया है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह के इसाले सवाब के लिए मुल्क भर में कुरान ख़ानी और फातिहा ख़ानी की जाएगी। सिंध हुकूमत ने आज सूबे में आम तातील का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने कौम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि वह गजा के मामले पर अपनी बेहिसी खत्म करके इकदाम करे और कौम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने फ़लस्तीनी मकबूजा इलाकों की सूरत हाल के बारे में सलामती कौंसिल की खुली ब्रीफिंग के दौरान भरपूर अंदाज में खिताब करते हुए कहा कि गजा में जारी इंसानी बहरान की संगीन सूरत हाल सलामती कौंसिल की बेएतनाई का मज़हर है, जो एक खतरनाक मिसाल कायम कर रही है। उन्होंने सलामती कौंसिल की तवज्जो इस हकीकत की जानिब मबजूल कराई कि अब 1 माह का अरसा हो गया है कि इसराइल ने तमाम सरहदी रास्ते बंद कर रखे हैं, जिससे इमदादी कार्रवाइयां मुअत्तल हो गई हैं और गजा में कोई खुराक या तिब्बी इमदाद जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्होंने खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के बारे में पाकिस्तान की हिमायत का अयाता किया।
پاکستان نے مغربی افریقہ اور ساحل ریجن کے ملکوں میں درپیش مختلف چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل کی بریفنگ کے دوران قومی بیان میں کہا کہ مغربی افریقہ میں القاعدہ کے ذیلی عسکریت پسند گروپوں اور اسلامک اسٹیٹ ساحل پروونس میں جامع نصرت الاسلام والمسلمین کی موجودگی نہایت تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی کے دیگر خطرات سے بھی چوکس رہنے پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج پر ریڈیو پاکستان نیوز کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔